Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Himangi and I help traders become more knowledgeable, skilled and professional by giving them the right knowledge, and if this is something that you want, make sure to click on that red subscribe button. And today is episode 8 of Technical Analysis with Himangi series, and today we are going to have a look at candlestick patterns. So episode 2 में हमने candlesticks को समझा था, वो कैसे फॉर्म होते हैं उसको समझा था, और उसके बेसिस पे आज हम candlestick patterns को देखेंगे. There are a lot of candlestick pattern. अगर हमने उनके बिहेवियर को समझा, उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझा, उनको कैसे यूज़ करते हैं वो समझा, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ एडवांस नॉलेज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस. और आज की वीडियो में जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है. अगर आपको ये नहीं पता होगा, यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. तो आज का वीडियो आई रिपीट एंड तक देखना. इट इज़ अ वेरी सीरियस वीडियो, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 candlestick pattern. We are going to see 6 candlestick pattern, and 3 of them are bullish and 3 of them are bearish candlestick pattern. So let's start with 3 bullish candlestick pattern. So the first one is called as a hammer pattern. हैमर का मतलब होता है हथौड़ा. आपको पता ही होगा. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इट लुक्स लाइक दिस. इट इज़ हथौड़ा काइंड ऑफ. आपने देखा ही होगा अपने घर में या फिर कहीं पे भी. सो ये कुछ आपको सिमिलर लगेगा जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. आपने ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा है. दिस इज़ अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न. दीज आर द विक्स एंड दिस इज़ द बॉडी. नाउ इसके पीछे की सबसे पहले हम साइकोलॉजी समझेंगे. जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हम देखने वाले हैं उसके पीछे की सबसे पहले हम साइकोलॉजी देखेंगे कि वो कैसे फॉर्म हो रही है. बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो भी समझेंगे. तो अगर हम उसको लॉजिकली समझेंगे हमको अच्छे से याद भी रहेगा और विल बी एबल टू अप्लाई इट बेटर ऑल्सो. सो लेट्स सी दैट. सो अ कैंडल यहाँ पे ओपन होती है एंड देन कैंडल नीचे आती है. देयर इज सम सेलिंग प्रेशर दैट इज कमिंग. व्हाट इज कमिंग? सेलिंग प्रेशर इज कमिंग. सो प्राइस ओपन के नीचे जाती है. इट गोज डाउन. इतना नीचे आई. उसके बाद किसी ने बहुत सारे बाय ऑर्डर्स डाले जिसकी वजह से प्राइस वेंट अप. प्राइस गोज अप. सो ये क्या बन गया? जो पहले प्राइस उधर तक ट्रैवल किया था वो क्या बन गया? लो बन गया. दिस बिकेम द लो. एंड उसके बाद अ लॉट ऑफ बाइंग प्रेशर केम, बाइंग ऑर्डर्स केम, एंड जिसकी वजह से प्राइस इज गोइंग अप एंड अप. एंड यहाँ पे जाके प्राइस क्लोज हो गई. सो दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल, राइट? दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल एंड दिस इज़ लाइक द high of the candle. This is how a hammer candle is formed. प्राइस ओपन यहाँ पे होगी, नीचे जाएगी. सेलिंग प्रेशर आ रहा है इसलिए नीचे जा रही है. बट उसके बाद किसी ने तो बहुत सारे बाय ऑर्डर्स डाले जिसकी वजह से यहाँ पे जो थी प्राइस वो इट वेंट अप एंड ओपन के ऊपर चली गई एंड ओपन के ऊपर क्लोज दे दिया. मतलब कि आप देख सकते हो कि जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था सारा चला गया है अभी. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बाइंग प्रेशर दैट इज़ कमिंग. अभी उसके ऊपर और भी बहुत सारी बातें हमको करनी है. सो वो देखते हैं. सो सबसे पहला रूल है कि प्राइस शुड बी कमिंग डाउन. हैमर कैंडल के पहले देयर शुड बी अ डाउन ट्रेंड, अ काइंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड. ऐसा डाउन ट्रेंड होना चाहिए. एंड ऑल्सो वन प्रोबेबिलिटी एनहेंसर दैट आई वुड से इज़ दैट कि उसके पहले अगर ये सपोर्ट एरिया है, इफ़ दिस इज़ अ सपोर्ट एरिया, इट इज़ सो गुड इंडिकेटर ऑफ अ अप ट्रेंड. अभी आप देखोगे कि यहाँ पे देर इज़ अ हैमर कैंडल विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड. अगर यहाँ पे सपोर्ट पे हैमर कैंडल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड फॉर्म हो रही है एंड अगर नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को क्रॉस कर रही है, देन यू कैन टेक योर लॉन्ग एंट्री. वाई? बिकॉज जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एंड हो गया. नेक्स्ट कैंडल इज ऑल्सो ग्रीन एंड इट इज क्रॉसिंग द हाई ऑफ द प्रीवियस हैमर कैंडल. then it is a very good bullish reversal signal. So this is about hammer candle. इसके 3 रूल है जो मैं आपको बताना चाहूँगी. फर्स्ट वन इज दैट लोअर विक शुड बी लॉन्गर देन बॉडी. ये जो हैमर कैंडल है हमारी उसकी जो लोअर विक है, ये है क्या है? लोअर विक है. लोअर विक जो है वो बॉडी से बड़ी होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड वन, प्राइस should be in a downward trend and hammer candle should form at a
सपोर्ट, प्लीज़ एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग गाइज, प्राइस नीचे आना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और उसके बाद सपोर्ट, पहले जो अगर सपोर्ट है वहाँ पे अगर हैमर कैंडल फॉर्म हो रही है, ग्रेट बुलिश रिवर्सल सिग्नल है गाइज. एंड थर्ड रूल इज दैट नेक्स्ट कैंडल should be green. Next candle should be green and close above the high of hammer candle, and it should close above the high of the hammer candle. Now one more important thing guys, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि hammer candle should only look like this, it should only be a green candle, it can also be a red candle. Just the thing is that lower wick suggests, it indicates the buying pressure, so buying pressure रहना चाहिए, but obviously more bullish is this one only, this is more bullish, this is less bullish. So yeah, a hammer can be red also, it can be green also, but this is one thing that you should always check कि जो next candle है वो high को cross कर रही है या फिर नहीं. This is about hammer candle. And now we are going to see the second one, which is inverted hammer. हैमर हमने देखी, हैमर कैसे दिखती है, वी नो दैट कुछ ऐसी हैमर कैंडल दिखती है. अभी इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, सो उल्टा हैमर कुछ ऐसा दिखेगा, राइट. इसमें लोअर विक वॉज लॉन्गर, इसमें अपर विक इज लॉन्गर. अपर विक क्या इंडिकेट करती है, सेलिंग प्रेशर. अभी आपको ये डाउट होगा कि सेलिंग प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हाउ कैन इट बी अ बुलिश सिग्नल, बट यू नीड टू लिसन दिस टू मी, कि जैसे कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, इट वेंट अप, पहले तो प्राइस ऊपर गई, मतलब कि पहले तो बाइंग प्रेशर आया था ना. अपर विक मतलब प्राइस ऊपर लेके गए जो बायर्स, तो बाइंग प्रेशर ही था ना, उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया. सो अभी हमको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखना है. प्राइस ओपन होके इट वेंट अप, सो बाइंग प्रेशर तब आया था, बट उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और आया, जिसकी वजह से दिस मेड अ हाई एंड अपर विक वॉज लॉन्ग, एंड उसके बाद प्राइस क्लोज्ड हियर. सो बाइंग प्रेशर यहाँ तक आया, देन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे क्लोज हो गया कैंडल, एंड दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर कैंडल. हैमर कैंडल इज द मोस्ट बुलिश सिग्नल, रिवर्सल सिग्नल कैंडल, एंड इन्वर्टेड हैमर इज ऑल्सो काइंड ऑफ बुलिश रिवर्सल सिग्नल. बट इसके अंदर द थिंग इज कि नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस इन्वर्टेड हैमर कैंडल विच इज देयर. अभी सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर कैन ऑल्सो बी अ रेड कैंडल विच इज़ नॉट वेरी बुलिश. इसके ऊपर आपको नेक्स्ट कैंडल ही बताएगी, नेक्स्ट 2 कैंडल ही बताएगी कि अगर बुलिश रिवर्सल हो रहा है या फिर नहीं. सेकेंड वन इज़ अ ग्रीन इन्वर्टेड हैमर. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. आपको क्या देखना है, पहले प्राइस ओपन्स, बाइंग प्रेशर आया, बायर्स मेड अ हाई, एंड आफ्टर दैट सेलिंग प्रेशर आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस नीचे आई एंड यहाँ पे क्लोज हो गई. सो बाइंग प्रेशर तो है ना, दैट इज़ वाई द प्राइस वेंट अप. इसमें क्या था, इन द हैमर कैंडल देर वॉज अ सेलिंग प्रेशर विच इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ द प्रीवियस डाउन ट्रेंड, लेकिन उसके बाद बायर सेंटर किए एंड उसके बाद जो भी सेलिंग प्रेशर था उसको एंड कर दिया एंड प्राइस closed above the open. So this is most bullish, this is more bullish, and yeah, that is about the inverted hammer candle. इसके ऊपर भी आपको obviously you need to see कि अगर वो support पे बन रहा है या फिर नहीं, आपकी next candle जो है वो green है और वो high को cross कर रही है या नहीं. These are the some indicators that you need to check out. अभी let's see the last one, the last candlestick pattern, single candlestick pattern, which is dragonfly doji कैंडल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोजी कैंडल को समझना पड़ेगा. दोजी कैंडल लुक समथिंग लाइक दिस. बहुत बार आपने चार्ट में इसको देखा होगा. सो ये कैंडल इनडिसाइसिवनेस को बताती है, इनडिसाइसिवनेस को बताती है, मतलब कि बायर्स और सेलर दोनों में कंपटीशन चल रहा है एंड दोनों ही लाइक प्राइस को अपने डायरेक्शन में क्लोज नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, ऊपर लेके जाती है, फिर से सेलिंग प्रेशर आता है, नीचे लेके जाती है, बाइंग प्रेशर आता है. सो दोनों पावर में है, बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर इन पावर. आई होप दैट आपको मेरी इतनी खतरनाक हैंडराइटिंग के बाद भी समझ में आ रहा होगा. कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में पूछ देना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रैगन फ्लाई दोजी. ये जो दोजी है दैट इज़ अ नॉर्मल दोजी विच लुक समथिंग लाइक दिस. इसका मोस्टली कोई कलर नहीं होता है, ओपन एंड क्लोज.
open and close price are the same, and high and low, obviously high upper wick and lower wick both are more than the body. So body है ही नहीं इस कैंडल की, ऑलमोस्ट सिमिलर है ओपन एंड लो. बट देर इज टू टाइप ऑफ डोजी कैंडल. फर्स्ट वन इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ, विच इज ड्रैगन फ्लाई डोजी. इसके अंदर, इस डोजी कैंडल के अंदर देर इज नो बॉडी, बॉडी नहीं है. इट इज ओपन इज इक्वल टू क्लोज, बट दी लोअर विक इज मोर. मतलब कि क्या है, ये क्या है, बाइंग प्रेशर है. सो सेलर्स ट्राइड कि हम प्राइस को नीचे लेके जाए, बट बाइंग ऑर्डर्स आने लगे एंड उसके बाद सारा सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया. लेकिन वो इट कैंडल वॉज अ डोजी कैंडल. सो दिस इज ऑल्सो अ बुलिश candle only, right? Because buying pressure आ रहा था. So if the previous trend is downtrend and अगर doji candle बन रही है, then it can be uptrend as well after that. The thing is that next candle ही आपको indication, आपको confirmation दे सकती है. आपको always only based on single candlestick pattern trade नहीं करना. You need to check out the other candles as well, other indicators as well. आगे की अगर candle bullish बन रही है, अच्छी खासी bullish body candles है, then only you can take your trade. So this is about dragonfly doji. मैंने आपको इसके पीछे का psychology बता दिया कि price was opening over here, but then it went down. Selling pressure आया, but then सारा selling pressure was covered, सारा selling pressure was over and buying orders started coming in, जिसकी वजह से it was not a red candle, it was not also a green candle, but still buyers ने प्राइस को ओपन की जगह ही क्लोज कर दिया. और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है, then it is a reversal signal. So now let's have a look at bearish candlestick pattern, and let me tell you one thing कि मैंने ये already explain कर दिया था. bearish candlestick pattern आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने सब कुछ explain कर दिया था, but I forgot to turn on the recording button and 10 मिनट का मेरा सारा recording हुआ ही नहीं था. So you better like this video, like कर दो, comment कर दो, ताकि जो मेरी मेहनत waste हो गई है थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे, थोड़ा सा I feel better. So this is your reminder to like this video. Let's come on the topic. Let's see bearish candlestick patterns. The first one is what we called shooting star. So shooting star pattern looks like this. It looks like this. अभी ये कुछ similar लग रहा है, अभी हमने कुछ मिनट पहले ही ऐसा कुछ देखा था. This is an similar, this is how an inverted hammer also looks like, right? बट इसके अंदर की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी. प्राइस ओपन्स ओवर हियर, प्राइस ऊपर जाता है, लाइक बाइंग प्रेशर इज कमिंग इन, बट उसके बाद व्हाट हैपन्स इज सेलिंग प्रेशर और आ जाता है, और सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उसके बाद द कैंडल इज क्लोज्ड बिलो द ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज हाउ द शूटिंग स्टार पैटर्न इज फॉर्म. नाउ इसके पीछे का लॉजिक भी समझते हो और क्या क्या रूल्स है. फर्स्ट रूल इज दैट, द वेरी फर्स्ट रूल इज दैट प्राइस शुड बी इन अ अप ट्रेंड. सो प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, पहले के कैंडल्स लाइक ग्रीन होने चाहिए, प्राइस शुड बी कमिंग अप. सेकेंड सेकेंड रूल इज दैट देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस. वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होना ही चाहिए, उसके बाद प्राइस शुड बी कमिंग अप. This is the setup that should be there. And उसके बाद if you plot a shooting star pattern at a resistance level, अगर resistance level पे आपको shooting star pattern दिख रही है, then आपको next candle को check करना है. This is the third rule that I should discuss. Third rule is that next candle जो है, third rule is that the next candle should be red and closing the low of the previous shooting star candle. Shooting star candle में the upper wick is more than the body. Upper wick क्या indicate करती है? You can let me in the comments down below. Upper wick indicates selling pressure. Now this is about shooting star pattern. Shooting star pattern looks something like this. इसके अंदर as I told you, buyers tried to take the price up, but उसके बाद जब candle close होने वाली थी, बहुत सारे selling pressure आ गए, बहुत सारे selling orders आ गए. उसकी वजह से price high बनाने के बाद भी
it closed up niche, closed below the opening price, and that is why it is a shooting star pattern. It is more bearish. It is the most bearish candlestick pattern अगर वो resistance level पे after an uptrend form हो रहा है. Second one is hanging man. Hanging man pattern looks like this. Now you will see that अरे ये तो hammer है, but hammer forms at support, hanging man forms at resistance. Yeah, so the first rule is that price should obviously be in an uptrend. Price uptrend में होना चाहिए, the candle should be green. And उसके बाद second rule is that there should be a resistance level. Price वहाँ से resistance लेने के बाद there should be the green candles which is being formed. And उसके बाद if you plot a a hanging man candle, please excuse me for that, if you plot a hanging man candle जिसके अंदर there is a big lower wick, then you can see the next candle अगर वो भी red है and वो next candles अगर low को cross कर रहे हैं, then you can go short obviously after by checking other indicators as well. So this is about hanging man candle. अभी उसके बारे में और भी बातें जानते हैं. हैंगिंग मैन कैंडल का साइकोलॉजी समझते हैं. इट ओपन्स ओवर हियर, बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आया राइट. सेलिंग प्रेशर आया जिसकी वजह से प्राइस वेंट डाउन. यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस वेंट डाउन, इट मेड अ लो, बट उसके बाद बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से प्राइस क्लोज्ड ओवर हियर एंड दिस इज़ द हाई. नाउ आपको ये समझना है कि जब कैंडल क्लोज होने वाली है उसके बाद का एक्टिविटी क्या है. यहाँ पे कैंडल क्लोज होने वाली थी, उसके बाद का एक्टिविटी क्या है, बाइंग प्रेशर आ रहा था. सो दैट इज वाई इट इज लेस बुलिश. इन केस ऑफ शूटिंग स्टार पैटर्न में द थिंग वॉज कि पहले जो भी बाइंग प्रेशर आ रहा था, जब कैंडल क्लोज होने वाली थी उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया. बट हैंगिंग मैन कैंडल में पहले सेलिंग प्रेशर आ रहा था, बट कैंडल क्लोज होने वाली थी तब थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया. बट ऑब्वियसली वी हैव टू ऑलवेज चेक द अदर कैंडल्स. अगर वो लो को क्रॉस कर रही है, अगर वो रेजिस्टेंस लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे अगर हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार फॉर्म हो रहा है, then only we can go short. Third and the last bearish reversal candlestick pattern is what we called gravestone doji. Doji क्या होता है, you obviously know that. doji looks like this. Now अभी हमने ये कुछ देखा था, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ड्रैगन फ्लाई दोजी बोलते हैं. दिस इज बुलिश. Gravestone doji is just the opposite. It is a bearish reversal candle. Doji candle obviously indicates indecisiveness, लेकिन इसके अंदर the thing is that the upper wick मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, upper wick को आप selling pressure से indicate करो. बायर्स ने ट्राई किया कि प्राइस को ऊपर लेके जाए, लेकिन एट द एंड सेलर्स केम इन पावर एंड दे टुक द प्राइस डाउन, जिसकी वजह से अपर विक फॉर मी इट जस्ट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ selling pressure which is coming. And नीचे की wick क्या indicate करती है, you can let me know in the comments down below. Now we are going to see how this candle is forming. Here the price is opening in, obviously in this scenario the open is equal to close. यहाँ पे price open हुई, buying pressure आया, but candle close होने वाली थी तब कौन सा pressure आया, who came in power, ऑब्वियसली द सेलर, जिसकी वजह से द अपर विक इज़ लॉन्गर एंड उसके बाद सेलर्स ने प्राइस को ओपन के पास ही क्लोज कर दिया. दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ हाउ द ग्रेवस्टोन डोजी इज़ फॉर्म्ड एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस. इसके पहले भी जो भी हमने हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार पैटर्न में देखा, देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस लेवल and the price should be in an uptrend, and after that if you plot like a dragonfly doji, then only you can go short. So that is about it. And these are the candlestick pattern that we discussed today. आपको कोई भी doubt है, please let me know in the comments down below. I will try my best to solve every single doubt that you have. And thank you so much for watching this video till here. This indicates that how serious you are about learning technical analysis. And that is about it for today's video. If I made any mistakes, correct me in the comments down below. If you have any doubts, let me know in the comments down below. I will definitely solve it for you guys. And I'm going to see you guys in my next video. Till then, stay happy, stay safe. This is Himangi wishing you a great day.